बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेजबान इशाल अली। आप सब जानते हैं कि इस वक्त हॉट इशू कौन से हैं। मैं तो सिर्फ उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। हॉट इशू में इमरान खान लॉन्ग मार्च कब करेंगे और नवाज शरीफ वापस कब आ रहे हैं, क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अगर हम देखें तो इस वक्त बाजार सियासत में तीन मकबूल तरीन टॉपिक वो ये हैं। पहला, इमरान खान लॉन्ग मार्च कब कर रहे हैं। दूसरा, नवाज शरीफ की वापसी कब है, क्या वो वापस आ रहे हैं। और तीसरा और अहम तरीन के नया आर्मी चीफ कौन होगा, तकर्री कब और कैसे होगी। अगर हम देखें तो ये तीनों जो अहम टॉपिक हैं, तीनों जो अहम अमूर हैं, ये हर महफिल में, चाहे वो सियासी हो, अदबी हो या फिर गैर सियासी हो, महफिल है उसके अंदर जेर बहस हैं। अच्छा जी, इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए लोगों के पास बहुत सारा मवाद मौजूद होता है, बहुत सारी चेमगोइयाँ, बहुत सारी गुफ्तो शनीद हो रही होती है इसके ऊपर, लेकिन नतीजा क्या निकलता है। किसी भी नतीजे के बगैर ये महफिलें बर्खास्त हो जाती हैं, किसी भी नतीजे पर कोई पहुंच नहीं पाता। चेमगोइयाँ हो रही हैं, क्या सराइयाँ हो रही हैं, अपनी अपनी सोच के घोड़े दौड़ाए जाते हैं, बहुत कुछ इसके ऊपर अपनी अपनी राय दी जाती है, तज्जिए किए जाते हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। उसकी वजह जी 6 महीने से इमरान खान कॉल पे कॉल दे रहे हैं लॉन्ग मार्च की, जलसों की, लेकिन अभी तक वो सिर्फ कॉल पे कॉल ही दे रहे हैं, धमकियां ही हैं वो सिर्फ। 6 महीने पहले उन्होंने पहली धमकी दी थी, लेकिन अभी भी वो धमकी जो है वो सिर्फ धमकी तक ही महदूद है। अगर इस्लामाबाद में इमरान खान निकलते हैं तो इस्लामाबाद का जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि वो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। 27 किलोमीटर का रकबा है, टोटल 27 किलोमीटर पर ये मुहित है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लेकिन इस वक्त उसके मुहाफिज बने बैठे हैं राना सनाउल्लाह। और राना सनाउल्लाह मुहाफिज बनकर ना सिर्फ बैठे हुए हैं बल्कि कंटेनर्स लगा रहे हैं। उन्होंने खुदाई करवाई है, बहुत सारी जगहों पर खुदाई करवाई है, और वहां पर उन्होंने जंगले और बाड़ें नस्ब करवा दी हैं। ये मुहाफिज जो है राना सनाउल्लाह, इनके कमजोर से नातवा कंधों पर बड़ा ही बोझ डाला गया हुआ है। बड़ी बहुत अहम जिम्मेदारी है कि खान को, कप्तान को वहां पर नहीं पहुंचने देना, और वो उसमें खासे जो है वो कामयाब भी हैं, क्योंकि इमरान खान जो भी वजह रही हो अभी तक तारीख नहीं दे पाए हैं, डरे हुए हैं। कोई और वजूहात है, कोई नेगोशिएशन चल रही है, कोई बैकडोर राबते चल रहे हैं इसके पीछे, ये तो खैर इमरान खान खुद ही जानते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह इस हवाले से भी मौक़िफ़ अपना दे चुके हैं, आप भी जानते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली कॉल जो इमरान खान की तरफ से दी गई थी वो 25 मई को दी गई थी। 25 मई 2022 को पहली कॉल दी गई इमरान खान की तरफ से कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद में वो जमा होंगे, लेकिन वो कॉल नाकाम हुई। उसके बाद इमरान खान दोबारा 1 हफ्ते का कहकर अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। 1 हफ्ते का उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा आएंगे, लेकिन वो नहीं गए। और उसके बाद फिर अगस्त के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर। अब जी नवंबर जा रहा है, और नवंबर में उन्होंने कहा था कि वो कभी भी कॉल दे सकते हैं, कभी भी कारकुनान वहां पर जमा हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हुकूमत जो है वो भी एक तगड़ा महाज बनाकर बैठी हुई है, दोनों तरफ से तिबले जंग जो है वो बजा दिया गया है। दोनों तरफ से जमातें जो है वो अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल करके बैठी हुई है कि कभी भी जलसा हो सकता है, कॉल कभी भी आ सकती है, और दूसरी जमात उस जलसे और उन कारकुनान के एक हजूम को रोकने के लिए अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने इस पे बड़े मजे की बात भी कही। उन्होंने कहा हम अपनी तैयारी कर चुके हैं, तुम लोग अपनी तैयारी कर लो। अब राना सनाउल्लाह जो तैयारी करके बैठे हैं वो तैयारी तो आपको बता चुकी हूँ कि कंटेनर्स लग चुके हैं, किस तरीके से बाड़ें लगाई गई हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इमरान खान जो है वो जब कॉल देंगे और जब उनके कारकुनान निकलेंगे तभी देखेंगे कि आखिर कप्तान जो है वो क्या कर पाता है। लेकिन इमरान खान यहाँ पर हलफ लेते हुए नजर आए हैं। इमरान खान ने अपने कारकुनान से हलफ लिया, गुजरांवाला में वो जलसे से खिताब कर रहे थे, जब उन्होंने कारकुनान से कहा कि मुझे हलफ दो कि तुम लोग जिहाद में शिरकत जरूर करोगे। मतलब वो इस जो कहते हैं वो अपनी इसको हकीकी आजादी का नाम देते हैं इस तहरीक को, और उसको उन्होंने कहा है कि ये जिहाद है और जिहाद में शिरकत जो है वो तुम पर फर्ज है। इमरान खान की तरफ से अपने कारकुनान को कहा गया है। खैर जी, दूसरा मुद्दा कि नवाज शरीफ की वापसी कब होगी। मरियम नवाज जब से लंदन यात्रा पर गई हैं, लंदन यात्रा को नवाज शरीफ की वापसी के साथ मुंसलिक कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ नाअहल हैं, उन्हें आने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ वापस उसी सूरत में आएंगे जब वो सियासत में हिस्सा ले सकते होंगे, उनके ऊपर से ये केस उठ जाएगा।
फिलहाल इमरान खान के ऊपर भी नाहली का एक तलवार सी लटक रही है। अगर वो तलवार उनके ऊपर ऐसे ही लटकती रहती है और वो नाहल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ और उनका मुकाबला सख्त होगा। फिर नवाज शरीफ की वापसी भी मुमकिन है और नवाज शरीफ वापस आने के बाद फिर मुकाबला कर सकते हैं। नवाज शरीफ के साथ तो फिर उनका खुलेआम मुकाबला, नवाज शरीफ और इमरान खान का मुकाबला हो सकता है, लेकिन वो उसी सूरत में मुमकिन है जब नवाज शरीफ जो हैं वो भी, इमरान खान जो हैं वो भी नाहल हो जाएं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 62 की शिक F1 काला कानून है। अगर ये हयात नाहली का कानून तब्दील हो जाता है, इसमें अमेंडमेंट्स कर दी जाती हैं, तो नवाज शरीफ समेत जहांगीर तरीन और दीगर बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट को दोबारा से मौका मिल जाएगा, उनको रिलीफ मिल जाएगा, वो दोबारा पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकेंगे। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो नवाज शरीफ यकीनन वापस आएंगे। ये हो गया दूसरा मुद्दा। अब जी तीसरा और इंपॉर्टेंट मुद्दा, मैं आपको पहले भी कह रही थी कि अक्टूबर का महीना पाकिस्तान में बड़ा ही अहम कंसीडर होता है, बड़ी अहमियत का हामिल है। किस वजह से? क्योंकि नवंबर के महीने में बहुत सारी जो सरकारी सतह पर तकर्रुर और तबादले होते हैं वो किए जाते हैं नवंबर के महीने में। इसी तरह से आर्मी चीफ की जो तकर्रुरी है, जो तबादले हैं वो भी किए जाने थे, वो भी मुतवक्के थे। यानी कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी इस वक्त मुतवक्के थी, लेकिन वो किस वजह से मामला थोड़ा खटाई में पड़ा, जिसके ऊपर चाहे मगोइयां भी हुई, क्या सराइयां भी हुई इमरान खान की पसंद और नापसंद को लेकर। इमरान खान अपनी पसंद नापसंद बताकर आर्मी चीफ को लेकर उन्होंने इस मामले को, इस मसले को एक वाकई में मसला बना दिया है और इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपको बताऊं कि वॉशिंगटन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा गुफ्तगू कर रहे थे, उनको ज़ियाफत उनको दी गई थी सफारतखाने पाकिस्तान में। तो जब वो वहां पर गुफ्तगू करे तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि आर्मी जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तानी सियासत से नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तानी सियासत से दूर रखा जाए। साथ ही साथ उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि उनकी जो दूसरी 3 साला मुद्दत थी वो टेन्योर पूरा हो चुका है और वो रिटायर हो रहे हैं। जब आर्मी चीफ ने वॉशिंगटन में बैठ के भी पाकिस्तानी सफारतखाने में ज़ियाफत के दौरान दोबारा ये बात कही, तो इस बात से वाज़ेह हो गया कि आर्मी चीफ जो है उनकी मुद्दत पूरी होने के बाद वो रिटायर हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो उनकी तरफ से वाज़ेह पैगाम था कि आर्मी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा पाकिस्तानी सियासत से आर्मी को दूर रखा जाए, एक वाज़ेह पैगाम था। बहरहाल कहेंगे हम यही सिर्फ इमरान खान साहब के, अगर वाकई में जो आर्मी चीफ कह रहे हैं बात यही है तो फिर इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। जो जग हसाई हो रही है पाकिस्तान की आर्मी को लेकर कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, आर्मी टूट फूट का शिकार है, वो जग हसाई जो है वो कम से कम हो जाएगी या रुक जाएगी। अच्छा जी, बड़ा ही अहम मुद्दा है, उसके ऊपर भी बात कर लूं जाते जाते। राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। कौन सी ताकत है इसके पीछे कार फरमा जो उनकी गिरफ्तारी तहाल अमल में नहीं आ रही? कौन सी ताकत इस चीज को रोके हुए है? क्योंकि वारंट गिरफ्तारी जो है अदालत की जानिब से जारी होने के बावजूद अभी तक उनकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो सकी है। एंटी करप्शन पंजाब की टीम जो दोबारा सीनियर सिविल जज के पास अदालत में पेश हुई है और उन्होंने कहा है कि जी अभी तक राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी, जिस पर अदालत की तरफ से रिमार्क्स दिए गए हैं। रिमार्क्स कुछ यूं हैं कि आपको वारंट दे दिए गए हैं, गिरफ्तारी भी क्या अदालत करे, गिरफ्तारी करना आपका काम है। बड़े वाज़ेह अल्फाज में अदालत ने अपने ऊपर से उतारा है और यकीनन अदालत का काम नहीं है गिरफ्तारी करना, लेकिन कोई ना कोई ताकत तो बिहाइंड है, बिहाइंड द सीन कुछ तो है जो राना सनाउल्लाह की जो गिरफ्तारी है उसको अमल में नहीं आने दे रही, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। बहुत सारे और मामलात हैं वो भी डिस्कस करूंगी, लेकिन वक्त की जो है वो शॉर्टेज की वजह से यहीं पर जो है वो मामला खत्म करती हूँ, बात को यहीं पर खत्म करती हूँ। बहुत शुक्रिया।